हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आप सब मेरी वीडियोस देख रहे हैं लगातार। गाइस, बेसिकली ये हमारी 9th नंबर की क्लास होने जा रही है जिसके अंदर हम लर्न करेंगे। और इसके बाद फिर ये वाली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लास है ये एडवांस लेवल पे हम करेंगे, बट उससे पहले सारे फार्मूला और सारे फंक्शंस कंप्लीट करेंगे। तब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर 2-3 क्लासेस और करेंगे, ठीक है। तो आज ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बेसिक लेवल की क्लास होने जा रही है। तो लर्नर बेसिकली अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर प्रीवियस वीडियोस की लिंक दी गई हैं। आप मेरी इससे पहले वाली वीडियोस देखिए सो दैट आप कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एडवांस एक्सेल लर्न कर सकें, ठीक है। तो फटाफट से मैं देर ना करते हुए अपना MS एक्सेल ओपन करता हूँ एंड स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। देखिए, अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करूं तो इसका जो शॉर्टकट की है वो है Alt+H+L। अगर आप अपने कीबोर्ड में Alt+H+L पास करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पॉपअप आएगा, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पॉपअप आ जाएगा। देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है होम टैब के अंदर, ये यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया गया है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार के पॉपअप आते हैं एंड इनके अंदर भी अगर आप कर्सर आवर करते हैं तो कई प्रकार के यहाँ पे कमांड्स दिए गए हैं। इन सभी कमांड्स को 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं या फिर नंबर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले आपका डेटा सेलेक्ट होना चाहिए। जहाँ पर भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है या फिर आपको नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वो डेटा आपका सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको सारे कमांड पास करने हैं, ठीक है, तभी जाकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले मैं कुछ नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैंने बोला इक्वल टू रैंड बिटवीन फ्रॉम 10 to 900 ब्रैकेट क्लोज, देन कंट्रोल एंटर। सो होगा क्या, मेरे पास यहाँ पे 10 से लेकर के 900 के बीच में वैल्यूज़ आ गई हैं। नाउ मैं इन सभी वैल्यूज़ को कॉपी कर रहा हूँ, Alt+ES, मैं पेस्ट स्पेशल मैंने ओपन किया, देन मैंने यहाँ से वैल्यू पेस्ट कर दिया सो दैट ये सारी वैल्यूज़ बार बार चेंज ना हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कॉलम विड्थ इसका रिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से मेरे पास ये डेटा सेट दिया गया है। मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें उन सभी नंबर को रेड कलर से हाईलाइट कर दे जो नंबर ग्रेटर देन 600 है। दैट मीन्स कि जो नंबर 600 से बड़ी है उन सभी नंबर्स को रेड फॉन्ट कलर में हाईलाइट कर दे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना सारा डेटा सेलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आपको होम टैब में आना है एंड होम टैब में आने के बाद ये यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे देखिए यहाँ पे कई सारे कमांड्स आ गए हैं, ठीक है ना। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है। तो मैं फर्स्ट कमांड पे जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ ग्रेटर देन, जस्ट क्लिक ऑन दिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी वो वैल्यू डालनी है जिस वैल्यू से बड़ी नंबर्स को आप हाईलाइट कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 600, ठीक है। अब मुझे क्या देना है, अब मुझे देना है कलर, ठीक है ना। तो कौन सा कलर देना है, फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा कस्टम फॉर्मेट। जस्ट आपको कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास एक पॉपअप आएगा, देखिए अभी क्लिक नहीं हुआ है, कस्टम फॉर्मेट। अब कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आ रहा है, राइट। इस पॉपअप को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं एंड
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट फॉन्ट के ऑप्शन पे जा रहा हूँ एंड फॉन्ट के ऑप्शन पे यहाँ पर आ रहा है कलर। आपको यहाँ पे आना है और फिर आपको अपना कलर पिक कर लेना है। तो मैंने पिक कर लिया रेड, आपको प्रीव्यू में यहाँ पे दिख रहा है रेड, करेक्ट है। अच्छा, फिर मैं चाहता हूँ नहीं थोड़ा सा बोल्ड भी करना है, तो मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर लूँगा एंड फिर उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा, देन ओके पे क्लिक करूँगा। तो आप ये देख पाएंगे कि जो वैल्यू ग्रेटर देन 600 है यहाँ पे, वो सभी की सभी वैल्यू रेड फॉन्ट कलर में हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो हमने ग्रेटर देन का यूज कर लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारे नंबर्स हैं, मैंने कंट्रोल ए के माध्यम से इन सभी नंबर को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर आकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेकर के ये सारे के सारे कॉलम मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैं किसी एक कॉलम को रिसाइज कर रहा हूँ, कॉलम विड्थ उसका कम कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जितना भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया था उन सभी कॉलम का जो कॉलम विड्थ है वो यहाँ पे रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारे पास एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है विच इज़ ग्रेटर देन 600, जिसका फॉन्ट कलर हो जाए रेड, करेक्ट है। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस एरिया पे जितना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है ना वो सभी रिमूव हो जाए। तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे? इसके लिए जिस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, यानी कि आपका डेटा सेलेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपना डेटा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे अगेन आना है एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद सबसे लास्ट में दिया गया है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है क्लियर रूल। इस क्लियर रूल पे जब कर्सर हावर करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, ठीक है। देयर आर टू ऑप्शंस ना, एक है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स और एक है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो डेटा आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी डेटा के अंदर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करेगा, ठीक है। और क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट का मतलब है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है वहाँ तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन वो डेटा जिस भी सीट से बिलोंग करता है उस सीट के ऊपर, यानी कंप्लीट सीट वर्कशीट के ऊपर कहीं पर भी अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए ना तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो एज ऑफ नाउ मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने इस वाले एरिया में जाकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे आकर के क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है जो वैल्यू लेस देन 300 है, ओके। लेकिन इस बारी फॉन्ट कलर नहीं, इस बारी उसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है, यानी कि सेल का कलर रेड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल रूल्स एंड सेकेंड ऑप्शन है लेस देन का। जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने पुट किया 300। देन यहाँ से आपको अपना कंडीशनल कलर ले लेना है, तो मैं कस्टम सेक्शन के अंदर गया। एज ऑफ नाउ वी डोंट नीड फॉन्ट, वी नीड फिल कलर। सो फिल कलर के अंदर आपको आकर के येलो पिक कर लेना है। जस्ट क्लिक ऑन ओके, तो आप देखिए कि आपके पास येलो कलर आ गया है, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए आप ओके बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सेल का कलर भी देते हैं। गाइस, आप लोगों को समझ आ रहा है? अगर प्लीज़ आप लोगों को समझ आ रहा है एंड आपको लग रही है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जो भी व्यूवर्स हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली बेसिक टू एडवांस लेवल का कंप्लीट एडवांस एक्सेल का कोर्स करा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका जो एक मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है जिसका नाम है कंप्लीट एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। आप लोग जा कर के प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये मेरी 9th क्लास है जो मैं आज कर रहा हूँ। आप लोग प्रीवियस की क्लास जा कर के प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम यही नंबर्स मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे यू से लेकर के ए कॉलम सारे सेलेक्ट कर लिए। किसी एक कॉलम को मैंने यहाँ पे कॉलम विड्थ को रिसाइज किया, तो अब मैं ये पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड मेरे को यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना है। तो एक ऑप्शन तो मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा रिमूव करने का। दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जस्ट डेटा सेलेक्ट करना है, देन आपको होम टैब के अंदर ही एक ऑप्शन मिलेगा विच इज़ एडिटिंग ग्रुप के अंदर है, जो कि है क्लियर। क्लियर पे जाएंगे तो यहाँ पे आता है क्लियर फॉर्मेट, जस्ट क्लिक ऑन क्लियर फॉर्मेट्स, तो आपके पास सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे अब मैं बिटवीन की कंडीशन अप्लाई करता हूँ। जो नंबर 300 से लेकर के 500 के बीच में है उन सभी नंबर का फॉन्ट कलर रेड हो जाए, लेकिन साथ के साथ उन सभी नंबर्स में पहले रुपीस का सिंबल आ जाए। ठीक है, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर आया और हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर मैं बिटवीन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आपको नंबर ले लेना है। तो मैंने ले लिया 300 एंड 500। उसके बाद आपको अपनी फॉर्मेटिंग पे जाना है, तो मैं कस्टम फॉर्मेट पे गया एंड कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है नंबर। तो नंबर में सबसे पहले मैं करेंसी के अंदर जाऊँगा, डेसिमल प्लेसेस मेरे को रिड्यूस करना है, यहाँ से आपको अपना सिंबल पिक कर लेना है। तो एज ऑफ नाउ मैं पिक करूँगा रुपी का सिंबल। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रुपी का सिंबल आ गया। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब ओके करेंगे, अब उसके बाद फिर से आपको नंबर फॉर्मेटिंग पे ही आना है, कस्टम फॉर्मेट पे, और इस बारी हम ले लेंगे फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट कलर जो रहेगा वो मैं बोल्ड कर देता हूँ एंड इसका कलर रेड कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको ओके करना है। तो यहाँ पे देखिए रुपी का सिंबल नहीं आया है, राइट। तो एनीवे आपको फिर से आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल पे क्लिक करना है। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई तो किया लेकिन वो पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हुआ, तो मैं अगेन इस जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया इसको मैं एडिट करूँगा। तो मैनेज रूल पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर इस रूल के ऊपर क्लिक करके एडिट रूल पे क्लिक करना है और फिर आपको फॉर्मेट सेक्शन में जाना है एंड नंबर फॉर्मेटिंग में अगेन आपको यहाँ से करेंसी पिक करके रिड्यूस डेसिमल करके आपको अपना सिंबल यूज करना है। तो मेरा जो सिंबल है वो है रुपी का, राइट। तो मैं यहाँ से रुपी का सिंबल यूज कर लूँगा। डन, कोई सा भी ले लेंगे, ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा है। ठीक है, और ओके पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो कई बारी अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो आप लोग मैनेज रूल पे क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है इक्वल। अब यहीं पर मैं दिखा देता हूँ कि जब आप हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है इक्वल, और इक्वल का मतलब है कि जो भी नंबर आप दोगे सिर्फ और सिर्फ वही नंबर हाईलाइट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंस। अब टेक्स्ट दैट कंटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ मंथ्स लिखे हुए हैं, मैं मंथ लिख लेता हूँ जनवरी, और इस जनवरी का ये जो पॉइंटर है डाउन एरो वाला, इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, ये हमारे मंथ्स हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस मंथ के अंदर जहाँ जहाँ पर भी BER आ रहा है वो सभी मंथ हाईलाइट हो जाए। ठीक है, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओपन करेंगे, Alt HL, आपको Alt HL पास करोगे तो ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करके आपको आ जाना है टेक्स्ट दैट कंटेंस पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपको कंडीशन देनी है। तो कंडीशन में मैं डाल रहा हूँ BER। मैंने बोला जहाँ जहाँ पे BER है वो सारे के सारे मंथ सेलेक्ट हो जाएं एंड यहाँ पे आपको अपना कलर वगैरह पिक कर लेना है, जो भी आपको कलर देना है। तो एज ऑफ नाउ मैं पिक करूँगा लाइट ग्रीन कलर, ओके करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है,
तो टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का मतलब समझ आ गया कि आप जो भी लेटर वहाँ पे टाइप करोगे वो लेटर आपके कंटेंट में कहीं पर भी होगा तो वो पूरा कंप्लीट कंटेंट हाईलाइट हो जाएगा जो भी सेल के अंदर लिखा होगा, राइट। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता है जो कि है अ डेट अकरिंग। तो अ डेट अकरिंग का क्या होता है ना कि आपके पास उसके लिए डेट होनी चाहिए, आपके पास उसके लिए डेट होनी चाहिए। तो मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूँ, डेट लिख लेता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेट चाहिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2025 की ही डेट्स आएँ, तो इस केस में आपको साइड में लिखना है स्टार्ट डेट और फिर आपको एंड डेट लिखना है। अब मेरे को ये बताइए कि 2025 का स्टार्ट डेट क्या है? 1 Jan 2025। क्लियर? अच्छा, 2025 का एंड डेट क्या है? तो बोले कि 31 दिसंबर 2025। करेक्ट है। मैंने 2025 का स्टार्ट डेट यहाँ पे लिख लिया और फिर मैंने यहाँ पे एंड डेट लिख लिया। क्लियर है। अब दोनों डेट को सेलेक्ट करेंगे, देन मैं होम टैब के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग वाले सेक्शन पे जाकर के इसको बना दूंगा जनरल। जैसे ही आप जनरल पे क्लिक करोगे, इन दोनों डेट्स के बैकएंड में जो भी नंबर होगा वो नंबर आपके पास आ जाएगा। अब सेम यही नंबर आपको यहाँ पे लेना है यूजिंग रैंड बिटवीन। ओके, तो बॉटम नंबर इज़ 45658। सो मैं पुट करूँगा यहाँ पे 45658 कॉमा, देन टॉप नंबर क्या हो जाएगा? 46022 46022। क्लियर। अब आपको जहाँ तक डेट चाहिए जस्ट इस नंबर को आपको ड्रैग कर देना है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे देखिए 300 रोज तक डेट्स लिख रहा हूँ, राइट। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया और ड्रैग डाउन कर दिया। अब हम इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट भी कर लेंगे, तो मैंने यहाँ से वैल्यू पेस्ट भी कर दिया। अब आपको इसको डेट बनाना है, तो डेट बनाने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैच। ठीक है। जो नंबरिंग होता है ना, अगर मैं बात करूं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास देखिए यहाँ पे एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ रहा है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में ये वाली जो नंबरिंग होते हैं, ठीक है ना, ये वाली जो नंबरिंग है बेसिकली यहाँ पर ये वाला हैज आपको प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट हैज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले ये सभी डेट्स को सेलेक्ट करूँगा जो भी नंबर्स हैं, और फिर कंट्रोल शिफ्ट हैज प्रेस करते ही ये नंबर्स डेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब इन सभी नंबर्स के ऊपर मेरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं इन सभी डेट्स को सेलेक्ट करूँगा। देन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आऊँगा एंड हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अ डेट अकरिंग। जस्ट क्लिक ऑन अ डेट अकरिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यस्टरडे। वंस यू सेलेक्ट यस्टरडे एंड क्लिक ऑन ओके, देन होगा क्या, यहाँ पे आपके इस डेट रेंज के अंदर कहीं पर भी अगर यस्टरडे की डेट आ रही है ना, तो वो हाईलाइट हो जाएगी। अब इसको कैसे पता कि यस्टरडे की डेट क्या है? तो बेसिकली ये एज पर सिस्टम चलता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये एज पर सिस्टम चलेगा, यानी कि ये यहाँ पे आपके सिस्टम में जो भी डेट्स होगी ना उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ एंड फिर मैं हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जा रहा हूँ, अ डेट अकरिंग पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यस्टरडे पिक करके मैंने यहाँ से कलर ले लिया फॉर्मेट सेक्शन के अंदर, लेट सपोज कि ग्रीन कलर। उसके बाद जैसे ही क्लिक ऑन ओके किया, देन देखिए हमारे इस डेट के अंदर कहीं पर भी यस्टरडे की डेट है क्या? तो आज तारीख क्या है? 12 सितंबर 2025। तो यहाँ पर देखिए कि कहीं 11th है क्या? अगर 11th डेट होगी कहीं पर भी तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 11th है नहीं हमारे डेटा में, नहीं 11th नहीं है, तो मैं कहीं पर भी 11th लिख देता हूँ। तो मैंने बोला 11 सितंबर 2025, है ना। तो जैसे ही मैंने 11 सितंबर 2025 लिखा तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। करेक्ट है। अब जो भी कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाया है उसको मेरे को क्या करना है, उसे मेरे को रिमूव करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने दो ऑप्शन बताए थे। एक ऑप्शन बताया था कि आप होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर के क्लियर रूल से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपको ये बताया था कि आपको होम टैब के अंदर जाना है एंड एडिटिंग वाले सेक्शन में आना है। ठीक है, तो एडिटिंग वाले आपको
सेक्शन में आ जाना है। तो एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, होम टैब पे गया और ये एडिटिंग वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आता है क्लियर और क्लियर पे आता है फॉर्मेट। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आपने यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट किया तो क्या होगा कि यहाँ पे जो डेट है ना वो भी एक फॉर्मेटिंग ही है, नंबर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ से वो जो डेट है ना वो नंबर बन जाएगा और जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना है। तो इस केस में ये वाला ऑप्शन बैड अप्रोच है। आपको करेक्ट अप्रोच अगर करना है, ठीक है ना, सही अप्रोच से अगर आपको रिमूव करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्लियर रोल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, ये है परफेक्ट अप्रोच। गॉट इट। अब यहीं पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे एंड अगेन सेकेंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं जो कि है अ डेट अकरिंग। यहाँ पर जब आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं तो लिखा हुआ आ रहा है टुडे। टुडे का मतलब है कि अगर आपकी डेट रेंज में कहीं पर भी आज की डेट मेंशन है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। टुमोरो, नेक्स्ट है टुमोरो। टुमोरो का मतलब कि आने वाला कल, अगर वो डेट कहीं पर भी मेंशन है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद है इन दी लास्ट 7 डेज, तो लास्ट 7 डेज का हाईलाइट होगा। लास्ट वीक का हाईलाइट होगा, हमारा वीक जो स्टार्ट होता है फ्रॉम मंडे टू संडे तक रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग वो लास्ट वीक जा कर के हाईलाइट हो जाएगा। दिस वीक, करेंट वीक, नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक, लास्ट मंथ, ठीक है ना, प्रीवियस मंथ हो जाएगा। एंड दिस मंथ जो करेंट मंथ है दैट मीन्स सेप्टेम्बर एंड नेक्स्ट मंथ दैट मीन्स अक्टूबर। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अप्लाई करोगे ना वैसे वैसे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता है अ डेट अकरिंग। अब मैं क्या करता हूँ कि इन सभी मंथ को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड नेक्स्ट ऑप्शन हम लर्न करने जा रहे हैं विच इज़ अ डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया एंड इसके अंदर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना है, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जस्ट रिमूव कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जितनी भी डुप्लीकेट्स मंथ हैं वो सभी डुप्लीकेट्स मंथ को हाईलाइट करना है। गॉट इट। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए, देन हम यहाँ पे चले जाते हैं हाईलाइट सेल रोल्स के अंदर और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज़। जस्ट क्लिक ऑन डुप्लीकेट्स वैल्यूज़। देन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो डुप्लीकेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वो हाईलाइट हो रहा है, राइट। लेकिन अगर सपोज करो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू हाईलाइट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहीं पर ऑप्शन है यूनिक, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिक हाईलाइट हो जाएगा। अब जो भी कलर आपको देना है वो आप यहाँ पे जा करके कस्टम के अंदर से दे सकते हैं। ठीक है ना, इट्स वेरी सिंपल। गाइस समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगेगा कि नहीं आपका वैल्यूएबल क्वेश्चन है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं टॉप बॉटम रोल्स। अब टॉप बॉटम रोल्स के अंदर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा कुछ नंबर्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ। इक्वल टू रैंड बिटवीन 10, 900, कंट्रोल एंटर। मैंने ये नंबर्स ले लिए। अब इन सभी नंबर्स का कॉलम विड्थ मेरे को कम करना है, तो कॉलम विड्थ मैंने यहाँ से कम कर लिया। ठीक है, मेरे पास ये डेटा दिया गया है, इसमें मैं बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ। अब इन सभी वैल्यूज़ में मुझे ये देखना है कि जो टॉप 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, तो एक्चुअली हमने वैल्यूज़ हमको लेना था 10 to 900, हमने 10 to 99 ले लिया। एनीवे मैं अगेन यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 10 to 900। ओके, वैल्यू पेस्ट कर लिया। इसमें मुझे क्या देखना है, मैंने बोला कि ये जो भी हमारा सेलेक्टेड डेटा है इन सभी डेटा में, इन सभी वैल्यूज़ में जो टॉप 5 वैल्यूज़ है ना उन्हें हाईलाइट करना है, या फिर टॉप 10 वैल्यूज़ जो हैं उन्हें हाईलाइट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैंने डेटा सेलेक्ट किया, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे और फिर यहाँ पे आता है हाईलाइट सेल रूल्स, नहीं टॉप बॉटम रूल्स। ओके, तो आपको सेकंड वाले पे कर्सर आवर करना है, यहाँ पे निकल के आएगा टॉप 10 आइटम्स। जस्ट क्लिक ऑन टॉप 10 आइटम्स। अब यहाँ पे एज पर योर रिक्वायरमेंट जस्ट आपको नंबर पास करना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 5 पुट किया तो मेरे पास टॉप 5 वैल्यूज़ हाईलाइट हो रही हैं। ठीक है, ओके पे क्लिक करोगे तो कमांड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने मान के चलिए यहाँ पे 10 लिया तो मेरे पास 10 वैल्यूज़ हाईलाइट हो रही हैं टॉप 10। ठीक है, सेम इसी प्रकार से
जैसे मैं क्लिक ओके करूँगा तो देखिए कमांड कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास टॉप 10 वैल्यू हाईलाइट हो रही है। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आता हूँ, बैक किया मैंने। अब मुझे यहाँ पे बॉटम 10 या फिर बॉटम 5 हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे आ जाता है टॉप 10 टॉप बॉटम रूल्स, तो यहाँ पर आता है बॉटम 10 आइटम्स, थर्ड वन। ओके, तो जैसे ही आप थर्ड वाले पे क्लिक करोगे तो आपको पिक कर लेना है कि मुझे बॉटम में क्या चाहिए, 5 चाहिए, है ना, मुझे बॉटम में 1 चाहिए। तो जितना भी आप पिक करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाएगा। क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास दिया गया है वहीं पर, जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई करते हैं तो एक ऑप्शन है विच इज़ टॉप 10% एंड बॉटम 10%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान के चलो मैंने बोला है कि ये हमारा डेटा सेट है और इस डेटा सेट का मेरे को 5% जो भी वैल्यूज़ है ना उन सभी को हाईलाइट करना है। गॉट इट? तो एज ऑफ नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका जो 5% इसका काउंट कितना आ रहा है, तो काउंट है 91, करेक्ट। अगर मैं इन सभी नंबर को काउंट करूँ तो 91 है। अब यहाँ पे अगर मैं 91 देखूँ कि मैंने बोला 91 डिवाइड बाई 5, तो आउटपुट क्या आ रहा है? मेरे को 91 का 5% करना है ना, माफ़ करना, हमने डिवाइड कर दिया, हमको मल्टीप्लाई बाई 5% करना था, तो मल्टीप्लाई बाई 5%। तो 91 का मल्टीप्लाई बाई 5% किया तो कितना वैल्यू बना? 4, राइट। तो 4.55 बना, बट ये डेसिमल में कंसीडर नहीं करता। तो एज ऑफ नाउ अगर आप ये बोलते हैं कि भाई इन सभी वैल्यू का 5% जो भी वैल्यू है ना वो हाईलाइट हो जाए, चाहे वो टॉप का हो चाहे फिर वो बॉटम का हो, तो ओनली 4 वैल्यू ये हाईलाइट करेगा। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, जस्ट पिक टॉप 10, बट वी डोंट नीड टॉप 10%, आई नीड ओनली टॉप 5%। ओके, तो देखो हमारे पास कितना वैल्यू हाईलाइट हुआ? ओनली 4। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर आप बॉटम पे जाके क्लिक करते हैं, लेट सपोज बॉटम पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि मेरे को बॉटम 5%, तो देखिए मेरे पास बॉटम 5 का वैल्यूज़ हाईलाइट हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देख लिया टॉप बॉटम रूल्स भी। अब आ जाता है डेटा बार। अब डेटा बार पे जैसे आप कर्सर आवर करते हैं तो क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू लार्जेस्ट है उसका यहाँ पे डेटा बार लॉन्ग बन रहा है, और जिसकी वैल्यू एवरेज है उसका डेटा बार मतलब कि ना तो ज़्यादा लॉन्ग है ना तो ज़्यादा लोवेस्ट है, ठीक है ना, वो एवरेज में बन रहा है यहाँ पे। और जिसकी वैल्यू बिल्कुल लोवेस्ट है उसका डेटा बार बिल्कुल स्मॉल साइज का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है ग्रेडियंट कलर, यानी कि 2 कलर को मिलाकर के ग्रेडियंट कलर बनता है। एंड यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सॉलिड फिल कलर आ जाते हैं। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो डेटा बार्स हैं या फिर कलर स्केल्स हैं या फिर आइकन सेट्स हैं, ये जो तीनों कंडीशनल है ना, जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये डैशबोर्ड में जाकर के हम यूज करते हैं। ठीक है ना? ओके, अब इसी प्रकार से यहाँ पे कलर स्केल का आ रहा है। तो कलर स्केल में जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो ग्रीन कलर में है। जैसे जैसे वैल्यू लोवेस्ट होती गई वैसे वैसे उसका ग्रीन कलर फेड होता गया एंड वो कन्वर्ट हो गया रेड कलर में, है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रेड कलर में है और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो ग्रीन कलर में है। सेम इसी प्रकार से जब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे अपोजिट ऐसा हो रहा है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो रेड कलर में और जो लोवेस्ट वैल्यू है वो ग्रीन कलर में है ना। तो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 1 बाय 1 आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब एक आ रहा है आइकन। आइकन में यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन दिया गया है, तो आप कोई सा भी यहाँ पे आइकन पिक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है। तो जैसे आप सपोज करो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे ना देखिए फुल नेटवर्क शो कर रहा है, राइट। जिसकी वैल्यू एवरेज है वहाँ पे लोवेस्ट नेटवर्क शो कर रहा है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है वहाँ पे देखिए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर बोले कि क्या हम आइकन सेट्स के अंदर अपनी कंडीशन दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे देंगे मैं बता देता हूँ। तो मेरे पास ये यहाँ पे नंबर्स हैं। मैंने बोला कि अगर मेरे पास ग्रेटर देन 600 कोई नंबर है तो वहाँ पर ना अप एरो आ जाए। क्या आ जाए? अप एरो आ जाए। और फिर मैंने यहीं पे सेकंड ऑप्शन दे दिया कि अगर मेरे पास 300 से लेकर के 300 टू 600 के बीच में कोई नंबर है तो वहाँ पे राइट एरो आ जाए। ओके, एंड फिर मैंने बोला कि अगर मेरे पास मैं एक काम करता हूँ कि 4 कंडीशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे 200 टू 300 है, तो मेरे पास यहाँ पे
यहाँ पे कोई भी एरो ना आए, कोई भी एरो ना आए। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी एरो ना आए, ओके। और फिर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी वैल्यू लेस देन 200 है तो यहाँ पे डाउन एरो आ जाए, कलरफुल एरोस, राइट। चलिए कैसे करेंगे इसको समझते हैं। मैंने डेटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन सेट्स के अंदर मोर रूल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मोर रूल्स पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे हम रूल्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम अपना यहाँ पे आइकन सेट करेंगे। हमारे पास कितने रूल हैं, 4 ना, तो हम यहाँ पे 4 रूल पे जाएंगे। तो देखिए हमारे पास कहीं आ रहा है क्या 2 कलर 3 कलर डेटा बार आइकन, नहीं है ना, ओके। तो आइकन सेट्स यहाँ से ना 4 का पिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ से 4 का कोई सा भी पिक कर लिए, ठीक है। मेरे पास 4 कंडीशंस आ गई। अब आपको सबसे अप एरो बनना चाहिए, ठीक है ना, टॉप वैल्यूज़ में अप एरो लगा होना चाहिए, बट कब, जब ये नंबर ग्रेटर देन हो 600 के, ठीक है। अच्छा सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि ये राइट एरो बना होना चाहिए, लेकिन कब, जब यही नंबर 600 से लेस देन हो और 300 से ज़्यादा हो, ठीक है। अच्छा थर्ड क्या है, थर्ड में बोले कि यहाँ पे नो सेल आइकन, नो सेल आइकन, कोई भी आइकन नहीं चाहिए, लेकिन कब नहीं चाहिए, जब वैल्यू 300 से कम हो और 100 से ज़्यादा हो, नहीं 200 है ना, 200 से ज़्यादा हो, ठीक है। इसको नंबर बना देंगे। अच्छा उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, ये किसी भी नंबर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, यानी कि डाउन एरो तब आए जब हमारे पास लेस देन 200 वैल्यू हो। उसके बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो एज पर योर कंडीशन यहाँ पे देखिए ये एरोज आ गए हैं, यानी 200 to 300 के बीच में जो भी वैल्यूज़ हैं वहाँ पर कोई भी आइकन नहीं आया है, ठीक है ना गाइस, क्लियर है। तो ये है बेसिकली बेसिक लेवल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसी के अंदर 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स दे दिए, मैंने वैल्यू पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कहीं कहीं पर मैं कोई फार्मूला लिख रहा हूँ, यानी कि कोई एरर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, और कहीं कहीं पर मैंने यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, ठीक है। तो मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, मैंने बोला इसके अंदर जहाँ जहाँ पर ब्लैंक आ रहा है वो सभी सेल ना हाईलाइट हो जाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे, बोलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर हम चले जाएंगे न्यू रूल के अंदर, एंड न्यू रूल के अंदर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आता है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, जस्ट क्लिक ऑन दिस, एंड यहाँ से अपनी कंडीशन ले लेना है, बोलना है नो ब्लैंक, नहीं ओनली ब्लैंक। मैंने बोला जो भी सेल यहाँ पे ब्लैंक हो वहाँ पे कलर हो जाए येलो। ओके करते ही आप देखिए कि ब्लैंक सेल पे ना ऑटोमेटिक येलो हो जा रहा है। जैसे ही आप किसी भी नंबर को डिलीट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, येलो बन जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि अगर कोई वैल्यू ब्लैंक है, कोई सेल ब्लैंक है, तो वहाँ पर येलो कलर लग जा रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे कहीं पर भी एरर आ रहा है तो वहाँ पर भी रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, देन फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जाना है और बोलना है एरर, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन एरर। उसके बाद आपको यहाँ से कंडीशन ले लेनी, तो मैंने बोला कि रेड कलर हो जाए। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, अगेन ओके पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ जहाँ एरर आ रहा है वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है। जैसे एक एरर में और ले लेता हूँ, मैंने बोला इक्वल टू सम वैल्यूज़ डिवाइड बाई 0, तो हमारे पास यहाँ पर भी देखिए एरर आ गया। फिर मैंने बोला एक और प्रकार का एरर ले लेते हैं, मैंने बोला फाइंड में हमको एक खोजना है, कहाँ से, तो बोले कि इसके अंदर से, तो भी हमारे पास ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ जहाँ जहाँ पे देखिए एरर आ रहा है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा सेल हाईलाइट हो जा रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं तो मैं एक बारी गो थ्रू कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नो ब्लैंक। नो ब्लैंक का मतलब ये है कि जो भी वैल्यूज़, जो भी सेल ब्लैंक हैं उनको छोड़ के ना बाकी सभी पे कलर हाईलाइट कर देगा। यहाँ पर आ रहा है नो एरर्स, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एरर नहीं है ना, यानी कि जो एरर है उसको छोड़ के सभी जगह पे वो कलर हाईलाइट कर देगा, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा, ठीक है।
तो ये 1 बाय 1 आप लोग एक बारी इम्प्लीमेंट करके देख लेना। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट में पुट कर सकते हैं अपनी क्वेरी। तो गाइस बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने कंप्लीट बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लर्न करी है, ठीक है। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।